हम आते हैं डॉक्टर रूपरेखा वर्मा आपके पास। आपने सुना यशवर्धन आजाद साहब ने जिस तरीके की जिन पॉइंट्स पे को हाईलाइट किया है वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं, और ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीज कैसे मुमकिन हो पाएगी ऐसे माहौल में जहां सरकार का खुलेआम संरक्षण है ऐसे व्यक्ति को। जी, सबसे रूपरेखा बड़ी जी। क्राइसिस इस समय देश में यही है कि रेपिस्ट, लुटेरे और स्त्रियों का पीछा करने वाले, बदनाम करने वाले, इनके साथ हमें बहुत बार सरकार खड़ी दिखती है। एक मामूली केस में कोई मामूली व्यक्ति होता और अगर उसका नाम कुछ अब्दुल्ला या करीम होता तो क्या उसको रेप केस की जो कंप्लेंट मिली है उसी के आधार पर गिरफ्तार ना किया गया होता। तो मोलेस्टेशन की जो कंप्लेंट है। मोलेस्टेशन की है, स्टॉकिंग की है, हाँ और जी जी। सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो दूसरे फॉर्म्स हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। बस रेप क्या शामिल नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीजें इसमें शामिल हैं। एक ऑर्डिनरी जी। केस में जो लॉ कहता है, हमारा कानून कहता है, वो ऑर्डिनरी केस में ये लॉ अप्लाई किया जाता और बहुत ही जल्दी अप्लाई किया जाता अगर वो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का होता। ऐसा मुझे लगता है पिछले कुछ बिल्कुल सालों बिल्कुल। में हुए कि कानून के हिसाब से उस व्यक्ति को सबसे पहले तो गिरफ्तार किया जाता, उसके बाद ठीक है वो बेल के लिए अप्लाई करते और फिर कचहरी तय करती, अदालत तय करती कि उनको बेल मिलेगी या नहीं। तो सबसे बड़ा तो अन्याय यही हुआ है और देश में संदेश गया है कि अगर आप हमारे नजदीक हैं, आप सत्ता के नजदीक हैं, सत्ता आप पर अगर वोटों की खातिर निर्भर करती है तो आप निर्भय हो जाइए, कोई भी पाप कीजिए, कोई भी जुर्म कीजिए, आपको हम बचाने में कोई भी ताकत छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत गलत, डिमोरलाइजिंग, अलोकतांत्रिक और बहुत जोखिम भरा, शर्मनाक संदेश हमारे देश को गया है। और इस तरह के संदेश ये पहला नहीं है, बहुत बार जा चुके हैं। बिल्किस का केस हो, हाथरस वाली लड़की का केस हो, कुलदीप सेंगर का केस हो, यूपी में हम आपको 10-20 बता सकते हैं जहां पर जी कि जी। सत्ता को स्त्रियों की गरिमा नष्ट करने वालों के साथ खड़ा हुआ पाया। तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में एक जो कि मुखिया होता है सरकार का, उसकी कुछ जिम्मेदारियां नैतिक और सामाजिक रूप से बनती हैं, हालांकि वो हो सकता है कि केवल वो प्रतीकात्मक हो। तो कोई बात कहना हमारे प्रधानमंत्री जी, और उनको छोड़ दीजिए कि वो प्रधानमंत्री और तमाम काम देखते हैं, हालांकि इकोनॉमिक डिक्लेरेशन भी वही करते हैं, मेडिकल डिक्लेरेशन भी वही करते हैं, हर तरह का, चाहे वो खेलों के बारे में हो, चीटे लाने का मामला हो, सारे डिक्लेरेशन वो किसी और मिनिस्ट्री से नहीं, प्रधान। लेकिन फिर भी कम से कम हमारे गृह मंत्री को इस पे एक बयान देना चाहिए था और कंप्लेनेंट्स जो हैं, शिकायतकर्ता, उनको एक आश्वासन देना चाहिए था कि आप निर्भय होकर के आगे बढ़िए, आपकी शिकायत में कोई भी पक्षपात नहीं होगा, या कम से कम कंडेम करते। तो मुझे लगता है कि इन दोनों स्तरों पर बहुत ही शर्मनाक हमें वातावरण मिला है। जो संकेत हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। मुझे याद आती है बहुत पहले, तब मैं भी छोटी थी। एक तो मैं बात स्पष्ट कर दूं जी शरद जी 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 कि जी जी। मैं अभी 84 की नहीं 80 की हूँ। मैंने 80 आई एम क्रॉस सॉरी। किया है। आई माफ करिएगा मुझे, मैंने गलती कर दी। माफ नहीं, माफ करिएगा, आई बहुत स्टैंड अच्छा करेक्टेड। लगता है, बुजुर्गियत में थोड़ा सा सम्मान मिलना लगता है तो वो अच्छा है। तो लेकिन ऑडियंस के लिए मैंने क्लैरिफाई कि वो जानते रहें कि जी जी। आगे जब भी मेरी मृत्यु हो, किस उम्र में मृत्यु हुई है, ये नहीं नहीं जानते नहीं रहें। नहीं, आप काश आप बरसों जिए और इस तरीके से जुझारूपन आपका जो है बरकरार रहे, सबसे बड़ी बात बस यह मैं है। एक बात और मैं जोड़ना चाहती हूँ आपकी इजाजत से, कि मुझे याद आता है कि बहुत पहले जब मैं जवान थी, बिल्कुल या टीनेज में शायद थी मैं, तो गुलजारी लाल नंदा नाम के एक कांग्रेस के जी, एमपी हुआ, मिनिस्टर हुआ करते थे, जो ट्रेन थोड़े दिन के लिए प्राइम रेलवे। मिनिस्टर भी बने थे। अच्छा, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन वो रेलवे मिनिस्टर थे। मुझे याद है कि एकमात्र हादसा उनके समय हुआ था, पहले ही हादसे में उन्होंने अगले ही दिन अपना त्याग पत्र दे दिया था कि हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, जी जी। चाहे जो होता है, धरती हिल जाए, पूरी देश हिल जाए, कोई कुर्सी छोड़ता नहीं है,
कुर्सी की बदौलत आप रेपिस्ट के चरण छूते हो, उसको आप एक सेफ्टी वॉल्व की तरह आप काम करने लगते हो। तो ये खिलाड़ियों का मामला तो है ही, औरत की अस्मिता का मामला है ही, स्टेट का, राज्य की बहुत ही शर्मनाक करतूत का मामला है ही, लेकिन ये पूरे लोकतंत्र में एक इंसान, जमीन का एक मामूली इंसान के अधिकारों का मामला अंततः बनता है कि जिसके की पैरों में बिवाई फटी हो, जिसकी चप्पल टूटी हो, जिसके पास कोई जमीन ना हो, क्या वो कोई उम्मीद रख सकता है इस देश में? अगर इन खाते पीते घरानों की लड़कियों को, जिन्होंने देश के लिए इतने बड़ा बार बार देश को गौरव प्रदान किया, अगर उनकी कोई गिनती नहीं है, तो हम जैसे लोगों की क्या होगी? ये हम सबका मॉरल तोड़ता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।